हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसकी पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को खत्म किया था। किसके? क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर के। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के नंबर 1 वाले क्वेश्चन को। ओके, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने 4 बिट्स दिए हैं और आन चारों के चारों बिट्स को हम अच्छी तरह से हम दोनों मिलकर यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि यहां पर जो ये दोनों इक्वेशन दिए हैं, इन दोनों इक्वेशन को तुम्हें पहले एलिमिनेशन मेथड से और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा मत समझो कि पहले एलिमिनेशन मेथड से यूज करोगे आंसर निकालोगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करोगे आंसर निकालोगे। ऐसा नहीं है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों को कंबाइन करके यहां पे यूज करना है और इसके आंसर को तुम्हें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम यहां पे यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से नहीं समझे तो इंट्रोडक्शन वाले क्लास को आप लोग अच्छे से यहां पे देख लीजिए, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से हम इन दोनों को कंबाइन करके यहां पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो देखो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम करते क्या हैं, आपको जिस वेरिएबल को यहां पे कैंसल आउट करना है यानी कि हटाना है, उसके कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। मान लीजिए मैं यहां पे x के कोफिशिएंट को हटाना चाहता हूं, यानी कि x को हटाना चाहता हूं, तो अभी मैं क्या करूंगा, x के दोनों कोफिशिएंट को यहां पे सेम करूंगा। अगर आप वहीं पे y को हटाना चाहते हैं तो y के दोनों कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए, बात खत्म। ओके, अब तुम सोचोगे कि कैसे करना है। देखो सिंपल सी चीज, इसको मैं इक्वेशन 1 ले जाता हूं, इसको ले जाता हूं इक्वेशन 2। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2। ठीक है, क्योंकि नीचे देखो 2x है तो यहां पर भी मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे के पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो अभी मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 2 से 10। ये आ गया इक्वेशन 3। अब देखो यहां पे इन दोनों में यहां पे x का कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है। ठीक है, अभी क्या करूंगा, अभी मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, कैसे? एलिमिनेशन मेथड बाय subtract इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना है। तो मैं कैसे हटाऊंगा इन दोनों को यहां पे मैं कैसे हटाऊंगा, सिंपल, मैं इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। नीचे लिखूंगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। लिख दिया। ठीक है, अरे सिंपल सी चीज है। एलिमिनेशन का मतलब होता है तुम बस क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो, और इक्वल करने के बाद उनको या तो माइनस करो या फिर प्लस करो, कुछ भी करो, जिससे उनमें से एक कोई भी वेरिएबल कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। जब तुम इसे बार बार करोगे समझ में आ जाएगा तुम्हें। ओके, तो देखो अभी मैं क्या करना है, माइनस करना है ना। तो माइनस का जब मैं साइन दूंगा, देखो 2x माइनस 2x, देखो दोनों कैंसिल हो गए। मैंने कहा था एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल को पूरा हटा देना। हमने यहां पे देखो पहले तो 2 नहीं था, हमने फिर से कुछ करके यहां पे 2 ले आए। क्यों 2 ले आए? ताकि हम उसे एलिमिनेट कर सके, यानी कि हटा सके। तो जबकि हमने इसको हटा दिया, अभी क्या आएगा, देखो माइनस 3y माइनस 2y। तो माइनस 3y माइनस 2y होता है माइनस 5y। फिर देखो 4 माइनस 10, तो 4 से 10 जाएगा तो बचा कितना, माइनस 6। तो ये 6, ये माइनस माइनस कैंसल, y का वैल्यू हो गया 6/5। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे y का वैल्यू निकल चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड यहां पे हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 2।
या तो इक्वेशन 2 में डालो, या फिर इक्वेशन 3 में डालो, या फिर इक्वेशन 1 में डालो, तुम्हारी मर्जी। कहीं पर भी तुम y के वैल्यू को डालो, वहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 में y के वैल्यू को डाल देता हूं। ओके, तो देखो इक्वेशन 2 में 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया है, 2x रह गया माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 6/5 इक्वल टू 4, तो 2x रह गया माइनस 6 3 18 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4। अभी मुझे क्या करना है, माइनस 18/5 को उस तरफ ले जाओ, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5। तो अभी इसको सॉल्व करो, 5 4 20, 20 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5, तो 2x का वैल्यू आएगा 20 प्लस 18 38 डिवाइडेड बाय 5। तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 38 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो 2 से ये कैंसिल, तो 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ गया 19, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 19/5। तो देखो पहले हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, y का वैल्यू निकल गया, फिर सब्स्टिट्यूट उसी y के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके x के वैल्यू को हमने निकाल दिया। तो हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों का यहाँ पे कंबाइन यूज करके बीट 1 वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमने निकाल दिया। ठीक है, तो अब मैं जल्द से जल्द इसको इरेज करके बीट 2 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं, और फिर इसी तरह से जल्दी जल्दी इस पूरे के पूरे नंबर 1 को यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो बीट 2 वाले क्वेश्चन में भी उसने हमें 2 इक्वेशन यहाँ पे गिवन दिए हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करके किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को निकालेंगे, और फिर उसी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम दूसरे वाले मतलब कि वेरिएबल का उसका वैल्यू निकाल देंगे। ओके, तो एलिमिनेशन करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या कहा था, अरे सिंपल सी चीज है, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल दिखा दो। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे x का है 2 और x का है यहाँ पे 3, तो दोनों के कोएफिशिएंट यहाँ पे अलग अलग हैं। अगर मुझे यहाँ पे दोनों को इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर एक 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा 6, नीचे भी एक 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6। लेकिन इस तरह से मुझे दोनों जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे एक 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो इससे क्या होगा, देखो 2 2 जा 4, यहाँ पर भी है 4, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे एक ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर मैं y को एलिमिनेट यानी कि हटाना चाहूंगा तो सिंपल सी चीज है, मुझे कोई भी एक वेरिएबल को हटाना है ना, तो मैं y को हटा लूंगा, जो मेरे लिए इजी होगा मैं उसी को करूंगा ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विथ 2, इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y 2 2 जा 4 हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन 3। तो देखो अभी देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 दोनों में y के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो अभी तुम्हारा डाउट आएगा क्या सर अभी हम दोनों को माइनस कर दें, बिल्कुल नहीं। अगर यहां पे तुम माइनस करते हो, देखो 4y माइनस ऑफ यहाँ पे माइनस 4y ऑलरेडी है, तो इस तरह से ये कभी भी एलिमिनेट हटेगा नहीं। देखो हट रहा है, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे साइन का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऑपोजिट साइन है तो एडिशन करो, अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता तो माइनस कर देते, जिससे कि दोनों कैंसिल आउट हो जाते। ओके, तो अभी मैं क्या लिखूंगा, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को यहाँ पे ऐड करो, तो यहाँ पे है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, नीचे है यहाँ पे कितना 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब देखो जब मैं ऐड करूंगा तो 3x से 4x मिल जाएगा, हो जाएगा 7x, 4y प्लस ऑफ माइनस 4y, देखो अब मैं एडिशन कर रहा हूं ना, प्लस रह गया माइनस 4y, अब मैं एडिशन करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी कि एलिमिनेट हो जाएंगे, देखो कट गए। इसीलिए तुम्हें साइन को भी थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे मेरा ऑपोजिट साइन था दोनों इक्वेशन में, इसीलिए मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया। अगर सेम साइन होता तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ता, जिसकी बदौलत ये दोनों कैंसिल हो सकते थे। ओके, अच्छा अब देखो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल, इक्वल टू 10 प्लस 4 14, x का वैल्यू आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 2, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे
2। अभी मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट, एलिमिनेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। एलिमिनेशन मेथड की मदद से हमने एक वेरिएबल के वैल्यू को निकाल दिया। अभी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन, किसी भी इक्वेशन में तुम पुट कर सकते हो। मैं पुट करूंगा इक्वेशन 2 में, इन इक्वेशन 2 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो 2x रहा, एक मिनट, x का वैल्यू गिवन है ना, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। 2 2 सा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो प्लस 4 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस 2y, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2y। 2 से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, -2। तो y रहा -2, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि मल्टीप्लाई में था, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ गया 1। तो देखो एलिमिनेशन की मेथड की मदद से हमने एक वेरिएबल को निकाला और उसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को निकाल दिया। तो अब चलते हैं हमारे नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको अपने कॉपी में लिख लो और चलते हैं हमारे नंबर 3 की तरफ और उसको भी खत्म करते हैं यहाँ पे। तो देखो नंबर 3 में यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, तो इसको मैं ले जाता हूं पहला इक्वेशन, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट, कांस्टेंट वाला पार्ट सब इक्वल टू के इस साइड में है, तो मैं पहले इनको इस साइड में ले आता हूं, जिससे मुझे करने में, इनको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 2y इस तरफ आएगा, -2y प्लस 7 इस तरफ आएगा, -7 इक्वल टू 0। देखो अब ये दोनों को दोनों इक्वेशन एक जैसे दिख रहे हैं। अब सिंपली तुम किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे उनके कोफिशिएंट को इक्वल करके यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे किसको एलिमिनेट कराऊंगा, सिंपल, मुझे दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट दोनों लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दोनों के कोफिशिएंट देखो इक्वल आ जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 यहाँ पे है ऑलरेडी 9। तो मैं अभी क्या करूंगा, सबसे पहले x के वैल्यू को यहाँ पे कोफिशिएंट क्या कराऊंगा, पूरा का पूरा इक्वल कराऊंगा। कैसे, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 3। इक्वेशन 1 से 3 को मल्टीप्लाई कराइए तो आंसर क्या आएगा, देखो 3 इंटू 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 3 जा 9x माइनस 5y, सॉरी 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। अगर तुम चाहो तो इस 12 को इस साइड में भी रख सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा, +12, क्योंकि -12 इस साइड में जाएगा तो +12 हो जाएगा। ओके, इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन 3, ठीक है। तो देखो अभी देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 दोनों के दोनों यहाँ पे x के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कराऊंगा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यहाँ पे ऐड कराऊंगा, बिल्कुल नहीं। अगर ऐड कराऊंगा तो 9x 18x हो जाएगा। मुझे तो एलिमिनेशन यानी कि काटना है ना, तो कैसे कटेंगे, सिंपल, दोनों को मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे, बाय एलिमिनेशन मेथड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या दिया है, 9x माइनस 15y इक्वल टू 12। इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 9x माइनस 2y, -7 इस साइड में है ना, मैं क्या करूंगा, इसको इस साइड में ले आता हूं, तो ये हो गया +7। अब देखो जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या आएगा, 9x माइनस 9x, देखो दोनों कट गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं एलिमिनेशन मेथड में अगर यहां पे क्या होगा, अगर इनका साइन, सिंबल अगर सेम टू सेम होगा, अगर इनका साइन सेम होगा तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ऑपोजिट साइन होगा तो मुझे यहाँ पे एडिशन करने की जरूरत पड़ती, जैसे कि इसके पिछले वाले नंबर में हम दोनों ने किया था। ओके, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब देखो -15y माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -15y प्लस 2y लिख देते हैं, -15y प्लस 2y, 12 माइनस 7, तो 12 से 7 जाएगा तो बचा 5। ओके, अच्छा अब देखो 2y से 15y चला गया तो बचा कितना, 2y से 15 आ जाएगा तो -13y इक्वल टू 5। ओके, अच्छा अब देखो y यहां पे रह गया, -13 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय -13। तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे
मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y, एलिमिनेशन तो खत्म हो गया ना, अभी मुझे सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5/-5/13 इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं कहां पे पुट कराऊंगा, एक काम करते हैं, हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, या फिर इक्वेशन 2, किसी में भी पुट कर सकते हो। इक्वेशन 1 में करते हैं, ठीक है। चलो इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में देखो क्या दिया है, 3x माइनस 5y-4 इक्वल टू 0। तो 3 रह गया, 3x माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 5/-5/13 -4 इक्वल टू 0। तो 3x रह गया, -5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5×5 = 25 डिवाइडेड बाय 13 -4 इक्वल टू 0। तो 3x रह गया। इन दोनों को अभी सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 इंटू 4, तो एलसीएम चला जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 रख लेता हूं ताकि दोनों फ्रैक्शन की तरह दिखें और दोनों की दोनों सॉल्व करने में हमें आसानी हो। 13 और 1 का एलसीएम 13, 1 इंटू 25 माइनस 13 इंटू 4 52 हो गया इक्वल टू 0। तो 3x रह गया। अभी देखो 3x प्लस 25 से कितना चला जाएगा, 25। एक काम करते हैं, इसका भी एलसीएम ले जाते हैं ना, एक साथ हो जाएगा। तो 13 से इसको कर देते हैं, 13 3 39x प्लस 25 से 52 जाएगा। तो काम करते हैं, 52 से 25 को माइनस कर देते हैं, ये हो गया 7, 4 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा कितना, -27 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखो 13 यहाँ पे डिवाइड में है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 39x माइनस 27 इक्वल टू 0। 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 0 बन गया। 39x माइनस 27 उस तरफ जाएगा, 27 हो जाएगा, और x हो जाएगा कितना, 27 डिवाइडेड बाय 39। ओके, इसको हम फिर से कैंसल आउट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ये कैंसल होगा किससे, ये 3 से कैंसल हो जाएगा। ठीक है, 3 13 39, 3 9 27। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 9/13। तो देखो बीट 3b हमने यहाँ पे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही तरीके से सॉल्व करके आंसर को निकाल दिया। ओके, अब चलते हैं हमारे लास्ट वाले बीट नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो यहां पर जो इक्वेशन दिए हैं, ये दोनों के दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन में दिए हैं, और मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं, जब कभी भी इस तरह का फ्रैक्शन में इक्वेशन हो तो पहले इनको इंडिविजुअली सॉल्व करके फ्रैक्शन से हटा दो। ठीक है, कैसे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 को पहले देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, पहले इनको सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे, x/2 2y/3 इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम ले जाओ, हो जाएगा 3 2 6, 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू 2 4y इक्वल टू 1। 6 आके यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 1 6। इसको दे दो इक्वेशन 3। देखो किस तरह से हमने इक्वेशन 1 को यहाँ पे सॉल्व कर दिया, यानी कि फ्रैक्शन से हटा दिया। अभी उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अभी दोनों का एलसीएम ले जाओ। मैं क्या करूंगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया ताकि दोनों मुझे फ्रैक्शन की तरह दिखे। 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू y इक्वल टू 3। तो 3x माइनस y, 3 डिवाइड में है, यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। ओके, तो देखो इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 ये दोनों इक्वेशन यहीं से निकले हैं। तो एक ही चीज है, इनको सॉल्व करना जो मतलब है, इन दोनों को सॉल्व करने का भी वही मतलब है। इसीलिए मैंने क्या किया, फ्रैक्शन से उनको हटा के सिंपल फॉर्म में ले आया। अब हम इजीली इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 3x। ठीक है, तो अब बताओ मैं क्या करूंगा, जिससे कि एलिमिनेशन में क्या करूंगा जिससे कि ये दोनों 3x यहाँ पे एलिमिनेट यानी कि हट जाए। या सब्ट्रैक्शन करूंगा या फिर एडिशन करूंगा। क्या करूंगा, अरे भाई ऑलरेडी 3 बार बता चुका हूं, अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑपोजिट साइन हो तो एडिशन कर दो।
ठीक है, यहाँ पे सेम सेम साइन है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो मैंने पहले लिखूंगा बाय एलिमिनेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तुम किससे भी किसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, तुम चाहो तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से भी सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो इक्वेशन 3 में क्या दिया है देखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। सॉरी, इक्वेशन 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो पहले 4 वाले को ऊपर लिख दो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। नीचे रहेगा कितना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। अब मैं माइनस करूंगा तो 3x माइनस 3x, देखो दोनों कैंसिल हो गए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर इक्वल साइन हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों के पास ऑपोजिट साइन हो तो वहां पे एडिशन कर दो। माइनस वाई, यहाँ पे माइनस ये प्लस तो हो जाएगा माइनस, माइनस वाई माइनस 4y, माइनस वाई माइनस 4y, 9 माइनस 6, 9 से 6 जाएगा तो बचा 3, माइनस वाई माइनस 4y माइनस 5y इक्वल टू 3। तो y रह गया -5, यहाँ क्या आके डिवाइड हो जाएगा, y का वैल्यू -3/5। तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, सिंपल। माइनस नीचे रखो, ऊपर रखो, बीच में रखो, एक ही चीज है। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट, सिंपल सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू -3/5 इन, तुम इन चारों इक्वेशन में से कहीं पर भी डाल सकते हो। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 में डाल देता हूं, y इक्वल टू -3/5 में डालूंगा, इक्वेशन 3 में डाल दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 3 में क्या दिया है देखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। तो 3x रहा प्लस 4 इंटू y का वैल्यू कितना है, -3/5 इक्वल टू 6। तो 3x रह गया, ये प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, 4 3 12 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, -12/5 को इस साइड ले आता हूं, तो 3x -12/5 उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 6 प्लस 12/5। अभी इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको भी मैं एक डिनोमिनेटर दे देता हूं 1, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं था डिनोमिनेटर, तो मैंने इसको 1 दे दिया। अभी क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले जाओ, 3x रहा, दोनों का 5 1 जा 5, ठीक है, 5 6 जा 30, 12 1 जा 12। ओके, यहां पे फिर देखो क्या आ गया, 3x 30 प्लस 12 हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 5, x इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। तो 3 से ये कैंसिल हो सकता है, 3 से हाँ कैंसिल हो सकता है, 3 14 जा आ जाएगा 42। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 14 डिवाइडेड बाय 5। तो लो, x का वैल्यू यहां पर भी और y का वैल्यू यहां पर निकल चुके हैं। तो इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो पहले उनको सॉल्व करके नॉर्मल इक्वेशन में उनको ले आओ, तब जाके तुम इजीली उनको कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 के नंबर 1 का क्वेश्चन पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट वाले क्लास में नंबर 2 वाले क्वेश्चन को पूरा का पूरा हम दोनों मिलके खत्म कर देंगे। ओके, अगर तुम्हें इसके ऊपर फिर भी कुछ डाउट है, मुझे लगता तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और इस एक्सरसाइज 3.3 को पूरा का पूरा वहां पे खत्म कर देंगे हम दोनों मिलके। ओके, तो चलो बाय बाय।